मन कर रहा है ना अभी सब पब्लिक कर दे तुम लोग का करतूत। नेपाल की टैटू वाली लड़की सोम्या पोखरेल तो आप लोगों को याद ही होगी। इसको तो बोलता है ना हम इतना सपोर्ट करते थे वो लड़की को, क्या किया है सब बता दें पब्लिक को कि तुम लोग क्या क्या करते हो। जी हाँ, वह नेपाल की टैटू वाली लड़की सोम्या पोखरेल जो अपने हाथ पे टैटू छपवाती है खेसारी लाल यादव का, और वहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री कर जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के बिग फैन बनकर एंट्री करती है सोम्या पोखरेल। वो लड़की आप लोगों को अच्छे से याद होगी। कैसा बर्ताव करता है। बहन तो हूं मैं, बहन का रिश्ता तो बनाया हुआ है, पर मुंह जो तुम्हारा है ना बोलने का, ये कितना भगवान अच्छा तुम्हारा संस्कार दिए हुए है। जी हाँ, एक बार वो फिर से सुर्खियों में आ गई है। वो एक बार फिर से सुर्खियों में चल रही है। लगातार विवादों में बने रहने वाली सोम्या पोखरेल, लगातार विवादों में ढकेले जाने वाली सोम्या पोखरेल एक बार फिर से विवाद में ही बनी हुई है सोम्या पोखरेल। और महज कुछ दिनों से लगातार ये चीज़ चल रहा है और सोम्या पोखरेल को अब धमकी मिल रहा है। लिए खुद का कोई कहीं रिश्ता खराब है तो सोम्या वहां काम मत करो। क्यों? तुम देगा उतना? तुम दोगे? बताओ, हम नहीं करेंगे। सोम्या पोखरेल को धमकी मिला है कि 3 तारीख को आपको गोली मार दिया जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सोम्या पोखरेल अपने मन से खुद ही बोल रही है, अपने मुंह से खुद ही बोल रही है। और सोम्या पोखरेल का बहुत सारा बयानबाजी आ रहा है। स्क्रीन पे आपको वीडियो चलेगा, आपको कट करके हम वीडियो बीच में चलाएंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि सोम्या पोखरेल किस तरह से पूरे बयानबाजी का खुलासा कर रही है। मेरा फैमिली नहीं है, मैं अंबानी की फैमिली से हूँ कि बैठ के खाऊंगी तो जिंदगी भर मेरा फैमिली चल जाएगा। एक मैं हूँ ना, मैं अपना फैमिली को कमा के खिलाती हूँ। कोई मेरा फैमिली में दूसरा कोई काम नहीं करता। एक मेरा शॉप है, वही है। पूरे बयानबाजी को अच्छे से खोल रही है, हर एक चीज़ को अच्छे से रख रही है और बता रही है। खास तौर पे खेसारी लाल यादव के साथ साथ अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह, मैनेजर विवेक सिंह, राइटर अखिलेश कश्यप, इन सभी को लताड़ते हुए, इन सभी के ऊपर लगाते हुए इल्ज़ाम, इन सभी को जवाब देते हुए, इनके ऊपर इसी तरह का वीडियो बनाते हुए और लगातार बयानबाजी करते हुए सोम्या पोखरेल दिख रही है। भोजपुरी में काम कर रहे हैं, वहां से नेपाल से आके भोजपुरी में काम कर रहे हैं। आज उन लोग को इतना खटक रहा है ना, सोच रहे कि सोम्या कैसे भाग जाए, सोम्या को कैसे हटाए। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में या फिर लाइव आकर भी इस चीज़ को स्वीकारी है कि हमको 3 तारीख को गोली मारने का बनाया गया है प्लान। हमको बताया गया है कि तुमको 3 तारीख को गोली मार देंगे। और इसी चीज़ का लाइव में जिक्र करते हुए सोम्या पोखरेल बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि ज़्यादा करोगे तो हम तुम लोगों का सारा पर्दाफाश कर देंगे, तुम लोगों का हम सारा पब्लिक कर देंगे। तुम लोग क्या कैसे करते हो, तुम लोग किस तरह से बिहेव करते हो, हम सारा चीज़ पब्लिक के बीच में ले आएंगे। हद पार कर दियो। कभी 2 बजे रात को 200-300 लड़कों को लेके एक लड़की को मारने आ जाते हैं रात को। ठीक है, मैं अपना घर, अपना नेपाल छोड़ के इंडिया आके बैठी हुई हूँ। यहाँ मेरा कौन है? कुछ भी ये लोग कर सकते हैं ना कल का दिन में, हमको मार के कुछ भी कर दे। हा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? बोल दे, अभी सब बता दें पब्लिक को कि तुम लोग क्या क्या करते हो। और तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं होने वाला है, हम जो करेंगे वही होने वाला है। और तुम लोगों को यही चीज़ खटक रहा है कि कैसे वो नेपाल से आके लड़की इंडिया में, बिहार में, पटना में, भोजपुरी में काम कर रही है। यही सब चीज़ जो है कि सोम्या पोखरेल कह रही थी वीडियो में और खुलेआम बता रही थी कि हमको मारने के लिए 200-300 लोग आता है रात में, 200-300 लड़का के लेके आता है ये लोग रात में। और साफ तौर पे अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह, ये दोनों पर टारगेट कर रहे थे सोम्या पोखरेल और दोनों पे साफ तौर पर इल्ज़ाम लगा के बोल रही थी। आपको पता है कि खेसारी लाल यादव के टीम वाले लोग अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह, इनको सुर्खियों में बने रहने का इतना शौक है कि खुद को ही खेसारी लाल यादव समझते हैं। खेसारी लाल यादव का गलती हो या ना हो, इन लोगों का गलती ज़रूर होता है। खेसारी लाल यादव किसी को मारने का धमकी दे चाहे नहीं दे, लेकिन विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप, ये दोनों ही खुद को खेसारी लाल यादव समझते हैं। और यही सोम्या पोखरेल का कहने का मतलब है कि अगर तुम बोलते हो कि हम किसी के पास काम करने नहीं जाए, सोम्या प्रमोद के पास काम करने नहीं जाओ, सोम्या कल्लू के पास काम करने नहीं जाओ, सोम्या राकेश के पास काम करने नहीं जाओ, सोम्या पवन के पास काम करने नहीं जाओ, सोम्या रीति के पास काम करने नहीं जाओ,
तो तुम लोग ही हमको उतना काम दो ना। हमारा अगर तुम लोग ही उतना काम दोगे कि हम काहे ला किसी और के पास जाएंगे काम करने। और सौम्या पोखरेल साफ तौर पे बताती है कि जब हम 6-7 महीना बीच में बैठ के घर पे और जब हम रोए थे कि भैया काम दे दीजिए, भैया काम दे दीजिए, तो काहे ना आप लोग दिए थे। और हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम इकलौता हैं जो कमाते हैं और एक शॉप है। इसी चीज़ का जिक्र करते हुए सौम्या पोखरेल टैटू वाली वो लड़की इसी सब चीज़ों का खुलासा करती है कि खेसारी लाल यादव के टीम के द्वारा मना किया जाता है कि वो कहीं और काम ना करें। तो अगर हम कहीं और काम नहीं करें तो आप हमको उस तरह का काम दीजिए ना, उस तरह का हमको पैसा दीजिए ना, हम क्यों जाएंगे किसी और के पास काम करने। सौम्या पोखरेल का कहने का मतलब यही था। और ख़ास तौर पे विवाद कहाँ से शुरू हुआ, सौम्या पोखरेल प्रमोद प्रेमी के पास जाती है काम करने के लिए और प्रमोद प्रेमी और खेसारी लाल यादव के बीच में नहीं बनता है। तभी उनके टीम वाले मेंबर विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप धमकी देते हैं सौम्या पोखरेल को, शायद से। ये चीज़ सौम्या पोखरेल का कहना है, इसमें हमारा कोई राय नहीं है, सामाजिक राय नहीं है, इसमें सौम्या पोखरेल का जो कहना है वही हम बता रहे हैं। इसी तरह का सौम्या पोखरेल टिप्पणी करती है अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह के बारे में, इसी तरह का राय देती है, अपना बयानबाजी करती है सौम्या पोखरेल। आपको बता रहे हैं कि लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहने वाली सौम्या पोखरेल कुछ दिनों से विवाद में चल रही है। खेसारी के फैन बनकर बिग फैन बनकर आती है इंडस्ट्री में और लगातार उसके साथ मुसीबत में पड़ी हुई है। पहले तो खेसारी लाल यादव का जब टैटू छपवा के आती है तो कुछ एल्बम मिलता है उसको, लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं सौम्या पोखरेल कौन सा काम करने से इनकार कर देती है कि उसको काम मिलना बंद हो जाता है। खेसारी लाल यादव की टीम के द्वारा, खेसारी लाल यादव के मैनेजर के द्वारा उसको काम मिलना बंद हो जाता है और बीच में 6-7 महीने बैठ जाती है, जैसा सौम्या पोखरेल बता रही है। उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि किसी एक के पास काम करने से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा नाम नहीं चलेगा, इसीलिए वो अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग गायकों के साथ, अलग अलग सिंगरों के साथ एल्बम करने में लग जाती है। और ऐसा करना भी चाहिए, अगर इंडस्ट्री में रहना है तो किसी एक के पास रहिएगा तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ सौम्या पोखरेल बता रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं अब क्या हो रहा है कि खेसारी लाल यादव के टीम वाले मना करते हैं कि इसके पास काम करने मत जाओ, तो उसके पास काम करने मत जाओ। इसी चीज़ का खुलासा करते हुए सौम्या पोखरेल ये सब सारा चीज़ बता रही है और ये भी बोली है कि हमको खुलेआम धमकी मिला है, हमको मारने का साजिश चल रहा है कि हमको भोजपुरी से कैसे हटाया जाए, हमको भोजपुरी के इस इंडस्ट्री से कैसे भगाया जाए, हमको इंडिया से नेपाल कैसे भगाया जाए। इन्हीं सारों चीज़ों का जिक्र करते हुए सौम्या पोखरेल बहुत सारे बयान दिए हैं। बाकी आप लोग सौम्या पोखरेल का वीडियो देखिए, आप लोगों को कैसा लगेगा बताइए, इसमें किसका गलती है, क्या सौम्या पोखरेल जो बता रही है, जो इल्ज़ाम लगा रही है, जो टिप्पणी कर रही है वो सही है क्या, और अगर सही नहीं है तो इसका जवाब चाहिए हमको कमेंट में, कौन गलत है जो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।